तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्टल संख्या प्रणाली। ठीक है, ऑक्टल संख्या प्रणाली जो कि नंबर सिस्टम का सेकेंड नंबर होता है। जनरली हम नंबर सिस्टम में 3 नंबर सिस्टम यूज करते हैं। पहला होता है हमारा, बेटा आप लोगों की जो पीछे की वॉइस आवाज आ रही है उसको आप लोग म्यूट कर दो। आप लोग अपना माइक जो है म्यूट कर दो, ठीक है, जिससे कि मेरा लेक्चर आप लोग जो है आसानी से सुन सको और अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सको। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में कम से कम 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कि जो नंबर सिस्टम होता है वो जनरली जो है 3 तरह के होता है। पहला होता है आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला क्या होता है बाइनरी, और उसके बाद दूसरा क्या होता है आपका ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये 3 नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। पहली क्लास और दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे बाइनरी संख्या को हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेस 2 से जो है बेस 10 पर हम कैसे जा सकते हैं, उसको हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, है ना। मतलब जैसे कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये देखा था कि कैसे हम जो है बेस 2 से बेस 10 में गए थे। यानी बेस 2 की जो संख्या होगी वो बाइनरी होगी और बेस 10 जो संख्या होगी वो जो है आपकी डेसिमल होगी। ठीक है, जो बाइनरी संख्या होती है वो आपने देखा है कि वो 1 0 1 0 के फॉर्म में होती है, और इसको 1 को कभी कभी आप लोग किताबों में देखेंगे हाई लिखा रहेगा और 0 को लो लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बाइनरी संख्या है। और जब हम डेसिमल नंबर संख्या की बात करते हैं तो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जाम्पल देखा था, जो 43 हम लोगों ने देखा था, 43 बेस 10, ये क्या होती है डेसिमल संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दूसरे नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम पर इस समय आ चुके हैं और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ऑक्टल संख्याओं में जो संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर 7 होती है। आप लोग कहोगे सर 0 से लेकर 7 तक, इसको तो आप लोग 7 सिस्टम कहना चाहिए, लेकिन आप इसको ऑक्टल कह रहे हैं, कैसे? तो आइए देखते हैं कि ऑक्टल कैसे कहा जाता है। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इन नंबरों को गिने तो 8 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बात ये होती है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जनरली हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या 43 है, तो उसको अगर बेस 8 लिख देंगे तो वो संख्या हमारी ऑक्टल हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग उस संख्या को 14 बेस 10 कर दें, ये संख्या हमारी डेसिमल हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा सिस्टम है। तो कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित किया था और बाइनरी संख्या को डेसिमल में परिवर्तित किया था, उसी तरीके से हम अब यहाँ पे ऑक्टल संख्या को हम बाइनरी में परिवर्तित करेंगे। यानी ऑक्टल संख्या क्या है हमारी, मान लीजिए हमने 440 ले लिया, ये ऑक्टल संख्या है। ठीक है, अब इसको हमको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें होता क्या है जनरली कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी जो है
इसका जो ऑक्टल संख्या कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि हमें ये संख्या प्राप्त हुई है, ये बाइनरी संख्या है, अब इसको हम जो है बेस 10 में ले जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये जो हमारी संख्या आ गई, ठीक है, मान लिया ये संख्या ऑक्टल है, ये संख्या बाइनरी है। अब मान लीजिए कि अब हमें बाइनरी, इसी बाइनरी संख्या को हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है इस जो हमारे पास बाइनरी संख्या है, जो हमें ऑक्टल से बाइनरी में परिवर्तित करने के बाद जो नंबर मान लीजिए ये हमारा नंबर मिला है, अब हम इसको करेंगे क्या कि हम इसका लेफ्ट हैंड से इधर से हम लोग जो है एक पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं 1 2 3, तो ये एक पेयर हो गया, इसके नीचे लाइन खींच देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, अब ये 3 का हमारा पेयर बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जनरली जब भी हम बाइनरी संख्या की काउंटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है पेयर बना लिया 3 का, ठीक है, ये 3 का पेयर बना लिया और ये 3 का पेयर बना लिया, तो एक नंबर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले के नीचे लिखते हैं 1 2 4, यानी 1 का अगर 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा, और फिर ठीक है। तो ये मतलब ये इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सब पे 0 है, ये संख्या हमारी 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, सपोज करिए यहाँ पे ये 1 1 1 होता, अब तब हम क्या करते, तो हमारी जो संख्या होती वो क्या होती, 1 2 3 और 1, तो देखिए 1 मिनट, देखिए 1 2 3 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो गया, और 4 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया। और ठीक है, इसको हम लोग इसके यहाँ पे जो है नीचे लिख देंगे 7, ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे 7। अब ध्यान दीजिए, अब सेम टू सेम यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 4, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से हमारी ऑक्टल संख्या क्या हो गई, 77, ठीक है, ठीक है। और किसका 77 हुई जो संख्या हमारी, तो ये बाइनरी संख्या इतने का, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी बाइनरी संख्या है, एक मिनट देखिए ध्यान से, ये जो हमारी बाइनरी संख्या 1 1 1 1 1, इसका हम लोगों ने, ये हमारी बाइनरी संख्या है, जब हमने इसका ऑक्टल निकाला तो हमने क्या किया, लास्ट से 3 का पेयर बनाया, और जब हमने इसको 1 2 4 वाले नियम से 1 2 4 वाले नियम से जब हमने किया, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, ये टोटल जो हमारी संख्या आई वो 77 बेस 8 आई। तो ये रहा हमारा कैसे हम बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्टल संख्या होती क्या है, इसका बेस क्या होता है, और जब भी हम ऑक्टल संख्या को लिखते हैं तो उसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑक्टल संख्या का क्या परिचय है और कैसे हम इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि उसको ये समझ में आया या नहीं आया। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करना, ठीक है, कि जो ऑक्टल संख्या होती है अब हम उसको डेसिमल में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक स्टेप। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मान लीजिए कोई भी नंबर होता है तो उसको हम, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग क्या लिखे थे, जब हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ रहे थे तो हम लोग उसकी जो है जो दशमलव के इधर वाली संख्या थी उसको हम लोग धनात्मक पावर के रूप में लिख रहे थे। जो हम लोग, जिन लोगों ने ये पहला लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर, वो जाके यूट्यूब पर देख लेगा,
कि हम लोग कैसे जो है जो बाइनरी संख्या होती थी उसको उसकी 2 की पावर में लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे जो जरूरी है, वो ये है कि मान लीजिए एक सवाल ये उठता है कि ये सर 8 की पावर में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये ऑक्टल संख्या है। ठीक है, अब जब हम लोग पिछली बार हम लोगों ने देखा था बाइनरी संख्या में, तो वहां पे क्या था, वहां पे सारी चीजें 2 के पावर में थी। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी संख्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इधर यहाँ पे ऑक्टल पॉइंट है, यानी दशमलव है, इसको ऑक्टल पॉइंट बोलते हैं। दशमलव के इधर जितनी भी संख्या है उसमें 8 की पावर माइनस घात लिखी हुई है, और इधर जितनी भी संख्या है उधर जो है 8 की पावर पॉजिटिव घात लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है, पॉजिटिव नंबर लिखी हुई है ना। तो यहाँ से ये मतलब हो निकलता है कि जब भी हम दशमलव की इधर साइड देखेंगे तो उधर जो है गिनती जो स्टार्ट होगी वो 1 से होगी, और वो ऊपर जब लिखेंगे तो उसको माइनस में लिखेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि अगर जब हम दशमलव के बाएं साइड देखेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि वहां पे गिनती स्टार्ट करेंगे 0 से, और जो घात होगी यानी इसको बोलते हैं पावर, वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और इधर जो घात होगी जो इधर साइड है दशमलव के राइट साइड में वो ऋणात्मक होगी, और क्या कहते हैं, और उसकी जो गिनती होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। इतना मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, और आगे भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे हम देखते हैं एक उदाहरण जिसके जरिए हम समझेंगे कि कैसे हम ऑक्टल संख्या को डेसिमल में बदलते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें कि कोई जो संख्या जिसका बेस मान लीजिए 8 है, उसको हम कैसे बेस 10 में वाली संख्या में बदलें। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, आधार यानी आधार 8 वाली संख्या को आधार 10 वाली संख्या में कैसे बदलें, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ने का। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है। ठीक है, एक उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे, जिसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक संख्या यहाँ पे ली गई है जो 7 4 2 3 का बेस 8 है। ठीक है, अब हमें इसको परिवर्तित करना है बेस 10 में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जिस भी संख्या में दशमलव ना हो तो उसकी शुरुआत गिनती की या काउंटिंग की कहां से करते हैं, बैक से करते हैं, यानी यहां से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, काउंटिंग कर लिया हमने। अब कहां से लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 7 इंटू 8 की पावर 3, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो। उसी तरीके से फिर प्लस लगाएंगे हम, और फिर लिखेंगे 4 इंटू 8 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, और फिर जो है प्लस लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 की पावर 0। ठीक है, तो अगर इसमें गुणा करेंगे 8 की पावर, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता तो उसको 1 मान लेते हैं, यह 3 आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे, अब ये प्रोसेस तो आप समझ गए। अब देखिए, अब देखेंगे कि इसको कैसे हम जो है परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखो 8 की पावर 3
गुणा 7 था तो 512 हो गया, और 4 इंटू 8 की पावर 2 था तो क्या हो गया, 8 अगर 8 की पावर 2 है तो 8 इंटू 8 यानी 64, तो 4 इंटू 64। अब क्या है, 8 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 8, और 3 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जो हम 7 का 512 में गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 35 84 प्लस 4 इंटू 64 256, और 2 इंटू 8 16 और 3, और हम जब पूरा फाइनल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3859/10। तो ये हमारा जो है, इसका जो है, जो हमारी ऑक्टल संख्या थी 7423, यानी 7423 को हमने, जो ऑक्टल संख्या थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3859 डेसिमल नंबर में। ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है